जय हिंद बकरी पालक भाइयों। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी होने के बाद बकरी को कब नहलाएं और क्या प्रोसीजर अपनाएं, क्या क्या उससे पहले सावधानियां या प्रिपरेशन करके रखें। तो चलिए बिल्कुल करते हैं बात। देखिए दोस्तों, मेरी अभी 5 से 6 बकरियां की ताज़ा डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद मैंने इनको नहलाया नहीं नहलाने के कारण क्या, जब डिलीवरी होती है तो बॉडी से उनके ब्लड आता है, बॉडी से डिस्चार्ज टाइप लिक्विड आता है जो ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, उसके कारण क्या बॉडी को सारी चिपक जाता है और उससे हाइजीन की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारी और भी इन्फेक्शन हो जाती हैं, बीमारियां होने का चांस बने रहते हैं, जिसके कारण बकरी ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाती और बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, तो बच्चा भी ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो इसमें एक सबसे मेन जो काम है वो नहलाने का भी रहता है, डीवार्मिंग का भी रहता है, लेकिन नहलाने का भी एक मेन विशेष काम रहता है। तो चलिए अभी दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो मेरी बकरी है ये पहली बार इसने डिलीवरी हुई है, तो इसको मैंने आज 1 महीने के बाद, डिलीवरी होने के 1 महीने बाद आज मैं इसको नहला रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्या प्रिपरेशन किया, इसकी पूंछ के वाल काट दिए थे मैंने, क्योंकि डिलीवरी होने के टाइम में वो बारिश के टाइम था, ध्यान नहीं दे पाया था, तो इसके पूंछ के वाल नहीं काटते। पहले मैंने इसके पूंछ के वाल काट दिए, उसके बाद इसको लातों में जगह दोनों पैरों के अंदर जकड़ लिया है मैंने, गर्दन उसकी पकड़ ली है और पूरी बॉडी को गीला कर रहा हूँ। स्पेशली जो है ना, इसका जहाँ पर जो अडर है, जहाँ पर थन है, जहाँ से बच्चा दूध पीता है, वहाँ पर बहुत सारा मैल जो है लगा होगा, जो लिक्विड लगा होगा वो जम गया होगा, तो उसको उतारने के लिए थोड़ी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अभी साबुन यूज़ कर रहा हूँ, जो देसी साबुन होती है जिससे माँ कपड़े धोती है, माँ सर भी धोती है कभी कभी, इससे वो साबुन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आपने सबसे पहले आपने इसके ना मैंने बैक साइड से ही शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मैल, बहुत ज़्यादा डस्ट जो है, बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हुआ है, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी बकरी में, बदबू भी आ रही होगी, इससे बदबू भी दूर हो जाएगी काफ़ी हद तक, और पीलापन जो आया है वाइट बकरी के अंदर, वो पीलापन भी काफ़ी हद तक गायब हो जाएगा। और इसको लगातार 3-4 वैसे नहाएंगे हफ्ते में, तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगी। हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जब भी इसको नहलाएंगे, तब लगातार नहीं कह रहा था मैं, उसका मतलब यही था कि जब भी हम नहलाएंगे तो 2-3 स्नान के बाद ये बिल्कुल वाइट निकल जाएगी, जैसे इसकी पहले हालात थी। तो आपने देखा, पहले मैंने इसको गीला किया, उसके बाद इसको साबुन लिया, पीछे की पूरी बॉडी को मैंने वॉश किया। देखिए ये बकरी को भी मैंने नहलाया है, पर इसमें मेरे से क्या गलती हो गई थी, इसकी पूंछ के बाल नहीं काट पाया था मैं, और अभी कैंची नहीं मिल रही थी नहलाने से पहले, तो इसकी पूंछ के ऊपर, पूंछ के पीछे देखिए कितना कचरा लगा हुआ है, जो मैला कुचला वो लगा हुआ है, क्योंकि इसकी पूंछ के बाल हम काट नहीं पाए, लेकिन मैं नहला दिया। कोई बात नहीं, नहलाने के बाद भी इसकी पूंछ के बाल हम काट सकते हैं। थोड़ा गलत है, पर फिर भी जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हो सका समथिंग बेटर देन नथिंग, वो वाली बात है। तो देखिए मैंने इस बकरी को चारों तरफ से इसके साबुन लगा के इसको झागम झाग कर दिया है, बिल्कुल नहला के नहलाने की तरीके कर दी है। झाग लगा के कुछ समय उसकी बॉडी को छोड़ दीजिए, ताकि जो मिट्टी, धूल मिट्टी, जो उसकी कचरा उसकी बॉडी के ऊपर जमा होना, वो थोड़ा सा घुल जाएगा, इससे गल जाएगा। उसके बाद अच्छे से हाथ मारेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा कंघा टाइप का, बुरश टाइप का हो, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हाथों से ही, हाथ ही जिंदाबाद है अपने। फौजी हैं तो जो हथियार मिलता है उसी को ही हथियार बनाना, ठीक है ना, जो औजार मिलता है उसी को ही हथियार बनाना है। हमारे हाथ ही यहाँ हथियार का काम करेंगे। और बकरी को देखिए हर साइड से अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाना है। इसमें क्या है, अगर कहीं जूं चिचड़ लगे होंगे ऐसी जगह पर जो हमें दिखती नहीं है, तो वहां से जूं चिचड़ भी हमें दिख जाएंगे और हट भी जाएंगे में भी। तो आपने चारों तरफ से इसको अच्छे से नहलाना है, पूंछ को पकड़ के हर साइड में पूरा रगड़ देना है। और जो इसका अडर है, जो इसकी निप्पल है, उस पर भी पोले पोले हाथ से जो मैल लगा हुआ है उसको हटा के बिल्कुल गला के उसको झागम झाग कर दो। जितना झाग और हाथ फेरोगे उतना अच्छा जो कचरा उसकी बॉडी से निकलेगा, उतरेगा, और शाइनिंग जो है बरकरार रहेगी, बदबू जो है कम हो जाएगी। दोस्तों बकरी को झागम झाग करने के बाद मैंने कुछ समय तक उसको रगड़ता रहा। उसके बाद देखिए फ्रेश पानी लिया है, पाइप ली है, चाहे बाल्टी में हो पानी या पाइप में हो, मग से भरें, कैसे भरें। आपने इसकी बॉडी के ऊपर से पूरे केमिकल को, पूरी साबुन को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो देना है। कहीं भी केमिकल रुकना नहीं चाहिए, वरना वो फिर कोई इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है, केमिकल है इसलिए। तो आपने अच्छे से पूरी बॉडी को, इसमें पानी की कंजूसी नहीं करनी है, आपने अच्छे से पूरी बॉडी को धो देना है, पूरी बॉडी को वॉश कर देना है। और आपने ध्यान रखना है, अगर बकरी के कोई जख्म हो तो उसका विशेष ध्यान रखें कि उसको ज़बरदस्ती ना मार दें, या फिर उसको सरसों का तेल लगा लें। नॉर्मल जख्म बोल रहा हूँ मैं, सरसों का तेल लगा लें, उसके बाद उसको नहलाएं। नंबर 2, बकरी के थन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो उस वक्त आप इससे परहेज करें। बकरी बीमार हो, बकरी को नमूनिया हो, बकरी को कोई प्रॉब्लम हो, तो बकरी को आप ना नहलाएं। अगर आपने बकरी को नहला दिया, बकरी और बीमार पड़ जाएगी, उससे क्या उसके बच्चे को भी आगे बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि बच्चा उसका दूध पिएगा। तो आपने ध्यान रखना है। और टाइम आपने चूज़ करना है मॉर्निंग का। मॉर्निंग टाइम में आपने बकरी को नहलाना है, आफ्टरनून कभी नहलाना। जब बकरी का सर धोना है तो आप देखिए ऐसे हाथ ऊपर रखना है, नीचे की तरफ गर्दन झुकानी है, उसके नाक में, उसके कान में पानी नहीं जाना चाहिए।
नीचे की तरफ गर्दन झुका के उसको, और फिर उसको नहलाना है। और आराम से जहाँ जहाँ आपने साबुन लगाया वहाँ से पक्का इंश्योर करें आपने साबुन उतार दिया है, उसकी बॉडी के ऊपर केमिकल नहीं है। साबुन यूज़ करने के बाद आप चाहें तो शैम्पू भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं अच्छी शाइनिंग आए, अच्छा सा मतलब कि सैनिटाइजन हो जाए, तो फिर आप एक शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू यूज़ करने से और शाइनिंग आ जाएगी। उसका प्रोसीजर आपने सेम रखना है, बॉडी गीली करनी है, शैम्पू यूज़ करना है, झाकम झाक कर देना है, उसके बाद शैम्पू को उतार देना है। पर ध्यान रखना है कि केमिकल को उतारना अच्छे से है। शैम्पू भी केमिकल है, साबुन भी केमिकल है, उतारना उसको अच्छे से है। थैंक यू, जय हिंद।